नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की जो टॉपिक में देखने वाले हैं समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। यहाँ जो है शिक्षक भर्ती का लगातार जो सीरीज चल रहा है, इसका वीडियो नंबर 21 है और इस टॉपिक में हम लोग जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। दोस्तों, आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लगभग समय जो है आप लोगों के पास 21 से 22 दिन का समय बचा है और इस बार का जो कंपटीशन है बहुत ही हाई है, क्योंकि लगभग 3 साढ़े 3 लाख फॉर्म अभी से ही डल गए हैं और लगभग कितने दिन 3 4 दिन का शेष समय और बचा है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, समय बहुत कम है। हालाँकि इसके बाद और वैकेंसी खुलेगा शिक्षक भर्ती का, है ना? जैसे कि अभी क्या है, बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग खुला है, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो 3 और संभाग है उसका कब खुलेगा? ये खुलेगा, लेकिन कब खुलेगा ये इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन जब खुलेगा तब खुलेगा। फिलहाल दोनों संभाग के हैं। और जो बाल विकास के जो पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, किसके लिए? जो छात्रावास अधीक्षक का है 10 अंकों के लिए जो है बाल मनोविज्ञान है, उसके लिए भी यही काम आएगा। तो फिर वीडियो पर बने रहना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो को अगर आपको फ्री वीडियो चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से हम लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो होमवर्क देता है उसको देख लेते हैं कि जन्म से 8 माह तक के बालकों का शब्द भंडार कितना होता है। सही जवाब आ जाएगा 0 शब्द रहेगा। ठीक, इसमें शब्द भंडार नहीं रहता है। एक छोटा सा बालक है जो कि 8 माह का है। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो शिक्षा के क्षेत्र में खेल विधि का जो जन्मदाता है वह किसे माना जाता है? सही जवाब आ जाएगा जॉन डीवी। जॉन डीवी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे वक्ता में होनी चाहिए। एक अच्छे वक्ता मतलब क्या होता है? जो बोलने वाला होता है। ठीक है, जो अच्छे बोलते हैं, जैसे कि क्लास में बोलते हैं, मन संचालन भी करता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक अच्छे वक्ता में होनी चाहिए। किस बात का होनी चाहिए? तो स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण का। ये रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्ता जो है जब बोलते हैं तो सभी लोग उसकी बात को गौर से सुनते हैं। तो जब उसके बात चलता है तो स्पष्ट होनी चाहिए और शुद्ध उच्चारण के साथ होनी चाहिए। शब्दों का चयन भी अच्छा होना चाहिए, तभी जाके वह एक अच्छे वक्त की पहचान होता है। अगले हैं, बहुउद्देशीय स्कूलों की अवधारणा प्रस्तावित की थी। तो बहुउद्देशीय मतलब क्या है? बहुत से उद्देश्य के लिए है। तो बहुउद्देशीय स्कूलों की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी वह कब की थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग 1964 और 66 में बहुउद्देशीय स्कूलों की अवधारणा प्रस्तावित की थी। अगले है, व्यावसायिक शिक्षा का पहला केंद्रीय संस्थान कहाँ भारत में किस शहर में स्थित है? तो व्यावसायिक शिक्षा का पहला केंद्रीय संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? सही जवाब आ जाएगा भोपाल। भोपाल भी स्थित है। भोपाल कहाँ है? यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। अगले है, 10+2+3 वर्ष की शिक्षा संरक्षण की प्रस्तावना की थी। तो 10+2+3 पहले था, अब नहीं है, है ना? तो इसका जो जवाब रहेगा शिक्षा आयोग 1964। ये जो है शिक्षा आयोग 1964 की देन है 10+2+3 का। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं कि ये होता क्या है, क्योंकि अभी जो है नई शिक्षा नीति आई है 2020 में, तो उसके आधार पर यहाँ बदल गया है। तो इसका मतलब भी देख लेते हैं हम लोग क्या है। एक तो है 10+2+3 का। इसमें क्या होता था, 10 मतलब हो गया 10वीं का हो गया, 2 मतलब हो गया 11वीं और 12वीं है, और 3 मतलब हो गया ग्रेजुएशन का हो गया, मतलब कॉलेज का हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 10+2+3 हो गया। अब जो है 5+3+3+4 का अर्थ क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, जैसे कि जनरली बच्चे क्या होते हैं छठवीं क्लास में, सॉरी 6 वर्ष की उम्र में पहली क्लास पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें पहली क्लास के पहले जो 3 वर्ष रहते हैं, चाहे उसको आप आंगनबाड़ी कह सकते हो, चाहे प्री प्राइमरी कह सकते हो, या PP1 PP2 के हिसाब से कह सकते हो। तो 3 वर्ष उसमें का है और पहली और दूसरी क्लास का, ये जो फाउंडेशन क्लास है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 और 2 का, पहली और दूसरी का 5 हो गए ना, तो यहाँ पर आ गया 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है 2 तक हो गया, 2 क्लास। उसके बाद तीसरी चौथी और पाँचवीं 3 क्लास हुए, तो फिर यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद जो है छठवीं सातवीं आठवीं हुई, तो यहाँ पर भी 3 आ गया। उसके बाद चौथी, मतलब यहाँ पर क्या लिखा है 4 है, तो नौवीं 10वीं और 11वीं और 12वीं ये 4 हो गए। तो इस आधार पर 5+3+3+4 का अर्थ है। अगला है, सबसे अधिक मूल प्रवृत्ति बाल्यावस्था में मानी जाती है। तो एक बाल्यावस्था में सबसे मूल प्रवृत्ति किस बात की मानी जाती है? तो सामूहिकता।
बाल्यावस्था में सामूहिकता होते हैं, यानी कि अपने कह सकते हैं हम जैसे कि हम उम्र के हैं या एक ही वर्ष के बच्चे रहते हैं, तो ये क्या है, एक समूह बना के चलते हैं, एक टोली बना के चलते हैं, तो इसे कह सकते हैं सामूहिकता। ना कि जैसे कि जिज्ञासा है, भाई छोटे से बालक है, बाल्यावस्था में रहता है, तो उसके मन में किसी भी प्रकार की जिज्ञासा रहता है क्या? नहीं रहता। ना उसके मन में काम की इच्छा रहती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि सामूहिकता इसका आंसर सही रहेगा। अगला है बाल विकास अध्ययन है, तो बाल विकास किस चीज़ का अध्ययन है? इसका जो आंसर आंसर क्या रहेगा? गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताया था, जैसे कि बाल्यावस्था काल का जो समय है, ठीक है? बाल्यावस्था का जैसे कि शैशवावस्था काल है, तो शैशवावस्था काल क्या है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के है। उसके बाल्यावस्था है 6 से लेकर 12 तक है। फिर किशोरावस्था 12 से 18 है। फिर 18 से उस पर का जो समय है उसे प्रौढ़ावस्था कहा गया है। लेकिन आप एक चीज़ देखना, जब बाल विकास का हम पढ़ते हैं तो कोई बुजुर्ग का नहीं पढ़ते, हम जो है बच्चों को ही पढ़ते हैं। अब बच्चे खास जैसे कि आप टीचर बनने जा रहे हो तो कौन से क्लास को पढ़ाओगे? पहली से लेकर 12वीं तक ही रहता है ना? तो ये जो समय है आपके लिए जो है बाल्यावस्था काल है, किशोरावस्था काल है, दोनों वर्ष के जो समय है इसी को कहा गया है। इसीलिए जो है गर्भावस्था से, यानी कि जब बच्चे जो है माँ के पेट में आते हैं तब से लेकर उसके जो किशोरावस्था है उनके उसी समय तक से अध्ययन को कहा गया है बाल विकास का अध्ययन। उसके बाद जो प्रौढ़ावस्था होते हैं उसका अध्ययन नहीं करते। अगला है जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है? ये जो है अर्जित किया जाता है, ठीक है? अर्जित इसका आंसर सही रहेगा। अगला है छात्र क्रियाओं में बौद्धिक महत्व है विद्यार्थियों में, तो छात्र क्रियाओं में बौद्धिक महत्व है कि क्या चीज़ है विद्यार्थियों में? सही जवाब आ जाएगा, जैसे कि क्या है, निर्णय शक्ति का विकास होता है। छात्रों की जो क्रिया है बौद्धिक महत्व में, तो इसमें क्या होता है, निर्णय शक्ति का विकास होता है, ठीक है? कल्पना शक्ति का भी विकास होता है, इसमें सोचने लगते हैं बच्चे। तर्क शक्ति लगाता है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा उचित होना चाहिए, कौन सा अनुचित होना चाहिए। तो कह सकते हैं उपयुक्त सभी आंसर सही रहेगा। अगला है किसी सफल शिक्षक के निम्न में से कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या रहता है एक शिक्षक का? सही जवाब आ जाएगा कथनी एवं करने में अंतर ना होना। ये जो है इम्पोर्टेंट है। जैसे कि कोई टीचर है या किसी भी को ले सकते हैं हम लोग जो है, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि इस बार मुझे जैसे कि 4 घंटे 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है? लेकिन जब पढ़ने बैठता है तो 2 ही घंटे में उठ के चला जाता है। तो ये क्या हुआ? उनके कथने और करने में अंतर है। तो इसीलिए कहा गया है कि एक सफल शिक्षक के लिए होना चाहिए कि वो जो कमिटमेंट करता है, वो जो बोलता है, वो करके भी निभाता है। तो ये इसका जो आंसर रहेगा, ये सेकंड आंसर सही रहेगा, जो कि सर्वाधिक उपयुक्त है, महत्वपूर्ण है। अगला है आगमन प्रणाली का अर्थ है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आगमन प्रणाली का अर्थ क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर है। जैसे कि ज़्यादातर क्या होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, लेकिन आगमन विधि में आपको विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना पड़ेगा। अगला है विकास के क्षेत्र है, तो विकास के क्षेत्र क्या है? सामाजिक क्षेत्र में विकास होता है कि मानसिक क्षेत्र में, शारीरिक क्षेत्र में या उपयुक्त सभी? तो सभी क्षेत्र में। अगर इसमें से एक भी क्षेत्र अगर छूटता है ना, तो व्यक्ति का उतना अच्छा से विकास नहीं हो पाता। मान लो जो किसी का मानसिक विकास ही नहीं हुआ है, तो सामाजिक और शारीरिक विकास होने से क्या फ़ायदा है? दूसरा बात है, अगर किसी का शारीरिक विकास नहीं हुआ है, कोई अपंग है, तो उनका जो सामाजिक और मानसिक विकास होते हुए भी वहाँ थोड़ा-सा अपने आप को हीन महसूस करता है। इसलिए हम कह सकते हैं विकास के क्षेत्र ये दोनों तीनों दृष्टिकोण से सही है, उपयुक्त आंसर सभी सही रहेगा। अगला है बाल विकास व मनोविज्ञान में मुख्य अंतर है। देखो 2 पॉइंट हैं। एक तो है बाल विकास। बाल विकास मतलब क्या है? बालक का विकास होता है। जैसे अभी बताया था 3 माध्यम से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्तर पर। उसके बाद है बाल मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान मतलब मनो का, यानी कि मन का ज्ञान करना मनोविज्ञान है, सामान्य अर्थों में देखा जाए। तो इसका जो आंसर रहेगा क्षेत्र में, ये क्षेत्र में अंतर है बाल विकास और जो बाल मनोविज्ञान है, यहाँ सिर्फ़ क्षेत्र में अंतर है। अगला है संवेगों का प्रभाव बालकों में पाया जाता है, तो संवेगों का जो प्रभाव है बालकों में पाया जाता है, जैसे धनात्मक है, धनात्मक व ऋणात्मक है या ऋणात्मक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जो बजेगा ऋणात्मक। मैंने आप लोगों को बताया था कि बालकों में 14 प्रकार के संवेग होते हैं। अब एक चीज़ देखो, जैसे कि उसमें से कुछ कुछ क्या है, ईर्ष्या होते हैं। तो बालक के ईर्ष्या कर सकते हैं कि किसी के साथ नहीं कर सकता? काम की भावना होता है क्या? नहीं होता है। ना किसी से जलन होता है, ना एकाकीपन होता है। तो क्या होता है, कुल मिलाकर कह सकते हैं ये ऋणात्मक होता है। बस 2 चीज़ हो सकते हैं, एक तो भय है, उसमें एक ऑप्शन है जैसे कि 14
जो संवेग है उसमें से एक ऑप्शन क्या है, भय है। तो भय होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऋणात्मक है, मतलब कुछ है लेकिन ऋणात्मक की श्रेणी में है। अगला है, पाठ्य पुस्तकों को सही प्रकार के स्मरण करने के लिए आपकी राय में सर्वोत्तम है। तो एक पाठ्य पुस्तक है, उसे सही प्रकार से स्मरण करना है, उसको पढ़ना है, उसको याद करना है। तो आपकी राय में सर्वोत्तम है क्या चीज़ है? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन है, पाठ्य वस्तु को अनेक बार दोहराना है, दूसरा है सही उत्तर को पुनरावली करना है। तो इसका जो आंसर रहेगा सेकंड रहेगा दोस्तों। यहाँ पर जो बोला गया है उस आधार पे है, क्या बोला गया है कि पाठ्य पुस्तक को सही प्रकार से स्मरण करने के लिए सही उत्तर को पुनरावली करना होता है। अगला है, छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक को ना भूलने हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह, जैसे कि छात्र है, अब वहाँ उसको चाहिए कि पाठ्य पुस्तक को ना भूले। इसके लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? तो पुराने ज्ञान का नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करे। ये आंसर सही रहेगा, ठीक है। जैसे कि पुराने ज्ञान है, अब उसमें हम लोग जो है अपने जो नया, जैसे कि नया अपडेटेड जानकारी है उसको जो है ऐड करना है। तो ये इसका आंसर सही रहेगा, जिससे कि वहाँ उस पाठ्य पुस्तक को ना भूले। अगला है, मदर्स टंग यानी कि माता की भाषा का अर्थ है। तो मदर्स टंग का अर्थ क्या होता है? सही जवाब आ जाएगा, माता पिता से सीखी गई भाषा को ही मदर्स टंग कहा जाता है। अगला है, बच्चों में शिक्षा प्रारंभ होती है। तो बच्चों में शिक्षा जो प्रारंभ होती है वह कहाँ से होती है? सही जवाब आ जाएगा, घर से। ये जो प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, बच्चों का जो है शिक्षा सर्वप्रथम घर से ही होता है। जैसे कि एक कहा जाता है ना कि अपने जो माता है वहाँ प्रथम गुरु है। तो इसका जो आंसर सही रहेगा, क्योंकि बच्चे का जो विकास है उसका जो शिक्षा का प्रारंभ है वह घर से ही होता है। अगला है, 1.5 वर्ष की उम्र में बच्चे में कौन सा सामाजिक विकास नहीं होता? तो एक 1.5 वर्ष का बालक है उसमें सामाजिक विकास कौन सा नहीं होता? जैसे नकल करना है, ये तो होगा ही क्योंकि बच्चे हैं, तो बच्चे तो नकल करते ही है। दूसरा क्या है, ईर्ष्या, तो ईर्ष्या नहीं होता है ना बच्चों में जो है। 1.5 वर्ष के बालक में किसी से ईर्ष्या द्वेष भाव का जो है भाव नहीं रहता। इसका जो आंसर रहेगा यही रहेगा। बाकी जैसे शर्माना है वो तो शर्माएगा ही, छोटा सा बच्चा है। अकेले होने पर खुश होना है, कभी-कभी बच्चों को देखना अकेले में बहुत हँसते रहते हैं अपने से कुछ न कुछ करके। इसका आंसर रहेगा सेकंड रहेगा। अगला है, खेल व स्वैच्छिक व आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो किस विद्वान ने कहा है कि खेल एक स्वैच्छिक व आत्म केंद्रित क्रिया है? सही जवाब आ जाएगा, टीपी नन ने कहा है। अगले है, व्यक्ति को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति क्या होता है? जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकता है, एक हो गया। दूसरा क्या है, भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में मानव व्यवहार को समझ सकता है, ये भी सही है। तीसरा, अपने जीवन को सुखमय बना सकता है, ये भी सही है। उपयुक्त आंसर सभी सत्य है, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर चारों ऑप्शन सही है। अगला है, एक बालक का एक कक्षा में निरंतर कई वर्ष तक अनुत्तीर्ण होने का निम्न में से प्रमुख कारण हो सकता है। जैसे कि कोई बालक है, अब वह एक ही कक्षा में लगातार जो है निरंतर रूप से अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो इसका वजह क्या हो सकता है? पहला क्या है, आर्थिक सामाजिक स्थितियों का निम्न होना। ये बात जो है उतना सूटेबल नहीं है, क्योंकि भाई कई ऐसे बच्चे जो कि आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं वो भी आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, शारीरिक अस्वच्छता। तीसरा है शिक्षक द्वारा ध्यान न दिया जाना, और चौथा है अध्ययन में अरुचि होना। इसका जो आंसर रहेगा अध्ययन में अरुचि होना, ये आंसर सही रहेगा। अगला है, सृजनात्मक का अति आवश्यक भाग निम्न में से है। तो सृजनात्मक का अति आवश्यक भाग क्या होता है? कल्पना। कल्पना से ही सृजन होता है किसी भी चीज का, जैसे कि आविष्कार होता है ना। तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, कल्पना करते हैं कि काश ऐसा होता, तब जाके वहां उस चीज का सृजन करते हैं, तभी जाके होता है उसका आविष्कार होता है। इसलिए कहा गया है कि सृजनात्मक का अति आवश्यक जो भाग है वह कल्पना है। अगला है, बालक के खेलों को कौन सा तत्व अधिक प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा तत्व जो है अधिक प्रभावित नहीं करता है? सही जवाब आ जाएगा, जन्म क्रम। जैसे कि कोई बालक खेलना चाहता है, उसके लिए वातावरण है, खाली समय है और आर्थिक स्तर ये प्रभावित करता है, लेकिन जन्म का क्रम नहीं करता। जैसे किसी घर में 5 बच्चे हैं, अब ये थोड़ी ना है कि पाँचवें बच्चे जन्म लिया है तो पाँचवें बच्चे को खेलने का मौका नहीं दिया जाएगा, बाकी चारों को दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जन्म क्रम जो है इसे प्रभावित नहीं करता है। अगला है, कक्षा में किस शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान होता है? तो किस शिक्षण विधि का स्थान महत्वपूर्ण होता है कक्षा में?
सही जवाब आ जाएगा व्याख्यान। व्याख्यान जो विधि है वहाँ सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा में जो शिक्षण विधि करने के लिए व्याख्या करना है। अगला है दोस्तों, यहाँ प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर में प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि सामूहिक खेल का सूचक है, यानी कि सामूहिक खेल किस बात का सूचक है? ऑप्शन है प्रेम व स्नेह का है, दूसरा है लड़ाई झगड़े का है, तीसरा है प्रतिस्पर्धा का है और चौथा है विकसित सामाजिकता का है। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।